हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नेविगेट प्राइम और हमारी गेट की इंफॉर्मेशन सीरीज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं आगे की बात। अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई गेट का एग्जाम, गेट का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहली बात हमने ये सीखी, गेट एग्जाम होता कैसे है, कब होता है, कौन कंडक्ट कराता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे कैसे एग्जाम होगा वो बात करी, कौन कौन दे सकते हैं वो सारी बातें करी, कैसे फॉर्म भरना है वो बातें करी। आज हम बात करेंगे क्या वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट बन पाएंगे। फॉर्म फिलिंग के दौरान गलतियां मत करना, सबके साथ ये होती है। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या होना चाहिए, आपके पास क्या, जब आप ऑफिशियल पोर्टल पे जाओगे तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, डिजिटल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म का बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में तो होनी चाहिए, रीसेंट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास अपने स्कैन्ड सिग्नेचर होने चाहिए, इट शुड बी इन ए स्कैन्ड मैनर, ठीक है। उसके बाद आपके पास वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, और मेक श्योर करिए कि आपके पास जो फोटो है और आईडी प्रूफ में जो फोटो है वो मैच कर जाए। ये ना हो 10 साल पुरानी फोटो लगी हो, समस्या आ जाती कई बार। ये आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, और भी कोई ऐसी वैलिड चीज हो सकती है जिसको हम मान ले। इट शुड बी वैलिड, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर अपडेट करा के रखें, आपके पास वो होना चाहिए। कई नॉर्म्स आ गए हैं, यू शुड बी अपडेटेड विद दिस। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, समझ रहे हो ना, अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो आप इसको जरूर अपना सर्टिफिकेट रखें। एंड मूवमेंट पर समस्या क्रिएट होती है, आखिरी समय में रिवीजन होना चाहिए, ये सब नहीं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो भी आपके पास होना चाहिए, चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मार्कशीट या तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्यों, क्योंकि हो सकता है फाइनल ईयर में अभी डिग्री नहीं मिली हो, कॉन्वोकेशन ना हुआ हो। यूजुअली कॉन्वोकेशन अगस्त में आपने दिया है, कॉन्वोकेशन होते होते समय लग गया या पता नहीं, ठीक है। तो आप जो है कॉन्वोकेशन दिसंबर में होगा, एग्जाम दे चुके हो तो समस्या। तो फिर भाई आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या तो फिर आप पास आउट हो चुके हो तो आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, भाई आपके पास प्रोविजनल का फाइनल ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब समझ जाओ, आप अगर फाइनल ईयर में हो तो, अगर आप अपियर करते हो तो एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, वो 9 स्टेप्स में कैसे हमको फॉर्म भरना है, तो आपकी थर्ड या फोर्थ स्टेप थी जिसके अंदर आपको आप अपना नाम, ईमेल आईडी और सारी डिटेल्स डालते हो, तो आपको आपका एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड डिटेल जो जनरेट होता है वो भी आपको संभाल के रखना है। और पेमेंट प्रूफ और ट्रांजेक्शन रिसीट, ठीक है, ये भी आपके पास पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए आफ्टर फी सबमिशन, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। ये सारी चीजें आप अपने पास रखें, क्योंकि जब आप पीएसयू जाएंगे या आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गेट के थ्रू जाएंगे, या फिर आप किसी आईआईटी, एनआईटी या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आपके पास ये डिटेल्स तो मिनिमम होनी चाहिए। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, ये ऑफिशियल गेट की वेबसाइट से मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं। तो इसके आगे भी आपको इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जरूर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली, आई विल सॉल्व योर डाउट। और बस यही था, कुछ भी होता है तो बताइएगा। चलिए ठीक है, आज की सेशन में बस इतनी सी बात, फिर मिलेंगे अगली बार। चलिए ठीक है, बाय बाय।